एक बार की बात है। चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था। उस मठ में लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सब अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से मुलाकात की और गुरु से कहा कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या होता है। गुरु ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा, और फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस जीवन काल में तुम सच का पता लगा सकते हो या नहीं। गुरु ने कहा कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यह सुनकर उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कुटने का काम करो। तुम सुबह से लेकर शाम तक चावल कुटने का काम करते रहो, और जब तुम थक जाओ तो तुम सोने चले जाओ, और फिर उठकर तुम चावल कुटने का काम शुरू कर दो। इस तरह तुम हर सुबह से शाम बस यही काम करते रहो। इसके अलावा कुछ और काम मत करना, और ना ही किसी और चीज़ के बारे में सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना, और ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश मानते हुए चावल कुटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे, तो इसीलिए उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, और वह लड़का इसीलिए सुबह जल्दी उठकर चावल कुटना शुरू कर देता था और देर रात तक चावल कुटता रहता, और फिर थक कर उसी कमरे में सो जाता जहाँ वह चावल कुटता था। और वह किसी से बात नहीं करता था, और ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। चावल कुटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते थे, लेकिन जब उसे कोई नया विचार नहीं मिला तो वह सारे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगे। वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में चावल कुटता रहता। उसने न ही कभी ध्यान लगाया था और न ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे, और ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है। अब मेरा आखिरी समय आ गया है, जो मेरे बाद इस मठ का उत्तराधिकारी होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो आज रात मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने इसके बारे में सोचा, और मठ के एक मुख्य शिष्य ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध ग्रंथों का ज्ञान था, तो सभी शिष्यों को लगता था कि अगला उत्तराधिकारी वही बनेगा। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिसमें विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है, और जो इस ध्यान से धूल हटा लेता है उसका मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को पा लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे और उन्होंने इस पंक्तियों को देखा, तो यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इस बेवकूफ़ ने मेरी दीवार खराब कर दी। जो शिष्य दीवार पर लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी, लेकिन उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह खुद इस बात से निश्चित नहीं था कि जो लिखा है वह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। और गुरु ने इन पंक्तियों को खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए, और पूरे मठ में यह घटना विषय का चर्चा बन गई। इस विषय पर बात करते हुए तो शिष्य वहां से गुजरे जहां वो शिष्य चावल कुटता था। उन दोनों शिष्यों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। उन दोनों शिष्यों ने उसे देखा और पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्योंकि वह उन दोनों के सामने तो बहुत ही छोटा था। उन्होंने उसे कभी ना तो ध्यान करते देखा था और ना ही शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, क्योंकि उसे बस चावल कुटना आता था, और उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उसे उस मठ में किसी से कोई मतलब नहीं था। और उसे हंसता हुआ देखकर वह दोनों शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो वह बोला, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरुजी सही कह रहे हैं, यह सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं। और वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो कि उनसे बेहतर हो। उसने कहा, नहीं,
क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, पर हाँ, मैं बोल सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो उन पंक्तियों को लिख सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। फिर वे दोनों उस चावल कुटने वाले को गुरु के कमरे के पास लेकर गए और चावल वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उन पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कुटने वाला। उन्हें लगा गुरुजी उस पर भी गुस्सा करेंगे, लेकिन वह पंक्तियाँ बहुत अद्भुत थी। वह पंक्तियाँ थी कि मन तो बस भ्रम है, न ही मन है और न ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी, और जो यह जान गया है वह सच को जान गया है। जब गुरुजी ने इन पंक्तियों को देखा तो वह आधी रात को उठे और उस चावल कुटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और बोला, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वह सब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण सा चावल कुटने वाला उनसे विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें यह चावल कुटते हुए हुआ है, और मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक स्थान पर बैठकर या अकेले में किया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहे। बिल्कुल उस चावल कुटने वाले की तरह यह चावल कुटने में इतना मगन हो गया कि उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहा। चावल कुटते हुए ही उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है हमेशा वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन जब तक ही है तब तक विचार है, और विचार ही नहीं रहेंगे तो मन ही गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी आप खुद को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें खुद के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं उस काम में इस कदर खो जाओ कि आपका काम ही साधन बन जाए।